हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में आपने प्रेजेंट टेंस को सीखा था और प्रेजेंट टेंस के पहचानने के खास तरीके और बनाने के भी तरीके को सीखा और बहुत लाभ हुआ होगा और आगे भी उसी तरह से लाभान्वित होंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि एक जबरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग टेंस को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेंस की समस्या आपको बरसों से होगी, उसको जड़ से समाप्त हम लोग करेंगे, है ना। बढ़ते हैं आगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिसका कि आइडेंटिटी यानी पहचान जो होता है, आपने देखा था पहले आ ई ए, आइए, और स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, बनावट इसका होता है। सबसे पहले आप दीजिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दीजिएगा वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद दीजिएगा आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप रेस्ट दीजिएगा। पता ही है ऑब्जेक्ट और रेस्ट चुनने का तरीका, प्रीवियस वीडियो में सीखा था आपने। तो सबसे, और ये एक्शन बताएगा, तो इसमें आप खोजिए कौन सा सब्जेक्ट है। राधा सब्जेक्ट हो गया, जो काम करता है वही करता होता है, सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद वर्ब चुनना चाहिए, सीखना से सीख ही हो गया, है ना। तो यही आपका वर्ब है और ये वर्ब का कौन रूप लेगा, वर्ब का दूसरा रूप लेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट चुनना है, क्या सीखी, अंग्रेजी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। रेस्ट क्लास में ये आपका रेस्ट हो गया। नीचे वाले वाक्य में वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया, खेले आपका वर्ब हो गया और वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मैदान में आपका रेस्ट हो गया। इसी तरह से अन्य वाक्यों को भी देख सकते हैं। बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए राधा, उसके बाद V2 दीजिए, सीखना का V2, लर्न का दूसरा रूप लर्नड, उसके बाद दीजिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद दीजिए रेस्ट, क्लास में, इन द क्लास, मतलब हो गया राधा लर्नड इंग्लिश इन द क्लास, है ना, बहुत आसान। अब देखते हैं वे लोग मैदान में क्रिकेट खेले, वे लोग का दे दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद V2, खेलना का V2 लगाइए, प्ले का V2 प्लेड होता है, दे प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए क्रिकेट, मैदान में, इन द फील्ड, तो दे प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, है ना आसान। अब इसका नोट देखेंगे। नोट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी कहे थे, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन दिखाता है, लेकिन सिंपल पास्ट में क्या दिखाता है, एक्शन के साथ साथ स्टेट, पोजीशन, रिलेशन भी, है ना, स्टेट अवस्था, अधिकार संबंध। अब देखिए इसमें हुआ क्या, वो एक्शन दिखाया और इसमें तीन चीज दिखाता है। इसका मतलब सिंपल पास्ट का क्षेत्र जो है उससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसमें दो एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट कह सकते हैं। देखिए अब एक एक वाक्य ले लेते हैं। वह एक किताब खरीदा, इसमें तो जान ही रहे एक्शन दिखाने वाला, तो एक्शन का तो यही फॉर्मूला होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। वह एक किताब खरीदा, ही खरीदना का दूसरा लगेगा क्योंकि यह V2 का इसमें इस्तेमाल होता है, बाय का दूसरा लगाइए, ही बाउट अ बुक, रेस्ट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर अगला है वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, ये आपका स्टेट यानी अवस्था आपका दिखा रहा है। वॉज और वेयर का जो प्रयोग है वो आपको सिंपल पास्ट में आएगा, आप लोग बनाते होंगे बेसिक करके, तो वो इसी में आता है। और पोजीशन रिलेशन वाला में हैड का जो आप लोग प्रयोग बनाते हैं, हैड पास था वाला, वो इसी में आता है। जैसे मेरे पास एक कार था तो आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पास्ट इंपरफेक्ट टेंस पर चलते हैं। पास्ट इंपरफेक्ट टेंस का पहचान, जैसा कि आप जान ले, इसका पहचान जो होता है रहा था, रही थी, रहे थे, प्रीवियस वीडियो में देखे थे। स्ट्रक्चर पर आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद वाज वेयर दीजिएगा, उसके बाद
वर्ब का चौथा रूप दीजिएगा, बिफोर फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद रेस्ट। एग्जाम्पल, इसी टाइप का एग्जाम्पल हमने दिया, राधा क्लास में अंग्रेजी सीख रही थी, इसमें रही थी आता है ना। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे आता है इसमें। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है तो ये चौथा रूप लेता है, यहां देख लेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्लास में आपका रेस्ट हो गया, यहां तो देखे ही थे। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट होगा राधा। हाँ, राधा के साथ वॉज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, वॉज सिंगुलर है, राधा वॉज, बिफोर लगाना है सीखना का लर्निंग, राधा वॉज लर्निंग। ऑब्जेक्ट दीजिए इंग्लिश, राधा वॉज लर्निंग इंग्लिश क्लास में, इन द क्लास, राधा वॉज लर्निंग इंग्लिश इन द क्लास। उसी तरह से दूसरा बनाएंगे, वे लोग का दे लगाएंगे, इसके साथ वेयर लगेगा, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। है ना, बहुत आसान। देखते हैं आगे, बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका आइडेंटिटी है आ था, ई थी, ए थे, पहले सीख ही चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर में आइए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिएगा, उसके बाद हेड, सबके साथ हेड लगेगा, उसके बाद V3 दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट दीजिएगा, तब रेस्ट दीजिएगा। अब देखिए राधा क्लास में अंग्रेजी सीखी थी या सीख चुकी थी, एक ही बात है। यहां पर खेले थे और खेल चुके थे। अब जहां तक बात है सब्जेक्ट तो यही होगा, पता ही है। और इसका जो वर्ब है, यहां वर्ब का तीसरा रूप दीजिएगा, इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, है ना। अब बाकी सब तो जान ही रहे हैं। सब्जेक्ट दीजिए राधा, हेड लगाइए राधा हेड, V3 दीजिए सीखना का, LEARNT होता है, V2 और V3 इसका सेम होता है, लर्नड इंग्लिश इन द क्लास, इन द क्लास। कहीं दिक्कत? अब है वे लोग मैदान में क्रिकेट खेले थे, तो वे लोग का हो जाएगा दे हैड, प्ले का तीसरा दीजिए प्लेड, V2 V3 इसका सेम होता है, दे हैड प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। कहीं दिक्कत है? इस तरह से आप बना सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि पास्ट टेंस में दो काम होते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम इस्तेमाल होने के बाद ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कह देते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस तरह के वाक्य भी आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह के वाक्य को अब हम लोग यहां सॉल्व, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट के नोट के ऊपर बात करेंगे। देखिए होता क्या है, कभी कभी पास्ट टेंस में दो काम होते हैं, एक काम पहले खत्म हो जाएगा, एक काम बाद में खत्म हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा तब डॉक्टर आया, तो एक काम पहले खत्म हुआ, एक काम बाद में खत्म हुआ। तो जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का व्यवहार करते हैं, और जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। अब एक राज की बात और बताते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब पास्ट टेंस में दो काम होते हैं। तो जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का व्यवहार करते हैं, अकेला नहीं। अकेला में तब होगा जब कोई संदर्भ चलता रहा है कहानी में, तब वहां पर होता है। क्लियर बात? देखिए अब पास्ट टेंस के दो वाक्य आपस में किसी स्पेशल कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे तो एक पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा पार्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर लिखा हमने, बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का होता है बाद, व्हेन का होता है जब। हाँ, इसी तरह से स्पेशल कंजक्शन लगा हुआ रहेगा। जैसे हमने और यहां स्ट्रक्चर लिख दिया पास्ट परफेक्ट का मैंने, और पास्ट इंडेफिनिट का वहां लिख दिया। अब देखिए यहां एग्जांपल में डॉक्टर के आने का काम और रोगी के मर जाने का काम है ना। रोगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां क्या देखते हैं कि पहले कौन काम हुआ, पहले तो रोगी मरा, ये पहले खत्म हुआ। जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए आप पास्ट का परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए आप पास्ट का इंडेफिनिट लगाते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा हिंट्स में लिख दीजिए,
तो पहले खत्म होने वाला, तो पहले खत्म होने वाला है ना। तो ये क्या हो गया, बाद में खत्म होने वाला। ठीक है, याद रखने का तरीका। तो जो काम पहले होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगे। जैसे रोगी मर चुका था, इसमें सब्जेक्ट रोगी है तो आप वहीं से शुरू कीजिए, द पेशेंट, हेड लग जाएगा, उसके बाद V3 हैड डाइड, डाई का तीसरा, द पेशेंट हैड डाइड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, और सीधा से कंजक्शन पर आएंगे। पहले का देख लेंगे यहां बिफोर, हाँ। फिर इसमें सब्जेक्ट है डॉक्टर, द डॉक्टर, V2 लगेगा, केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से बनाएंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने का काम, चोर के भागने का काम। पहले तो चोर भागा, तो इसके लिए आप पास्ट परफेक्ट लगाइए। तो इस तरह से बनाते हैं, द थीफ हैड रन अवे, रन का V3 रन ही होता है, रन अवे। दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, फेली अवे से भी बनता है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर, हाँ, द पुलिस केम। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग और विशेष सीखेंगे। थैंक यू।